बहू, दीपक नहीं आया है क्या अभी? उसने तो मुझे कॉल कर कर कहा था कि माँ मैं जल्दी ही आ जाऊंगा आज। हाँ माँ जी, बोल तो ऐसा ही रहे थे। मुझे भी उन्होंने कॉल की थी तो बोल रहे थे आज मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। देखिए ना माँ जी, आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। हॉस्पिटल? आखिर हॉस्पिटल क्यों जाना है बेटा तुझे? और अगर हॉस्पिटल जाना ही है तो चल, मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। अरे माँ जी, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, इसीलिए डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि 1 महीने बाद आपका मैं अच्छे से अल्ट्रासाउंड करूँगी, इसलिए कह रही थी माँ जी मैं। अरे बहू, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन तूने छुपा कर क्यों रखा? बता बेटा। अरे माँ जी, मैं तो आपको बता देना चाहती थी, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी तुम किसी को मत बताना ये खबर, इसलिए माँ जी। अरे दीपक को तो आ जाना चाहिए था। अरे मुझे नहीं मालूम, लेकिन दीपक को तो सब पता है, उसे तो आ जाना चाहिए था कि आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। हाँ माँ जी, उनको तो सभी मालूम है। एक काम करती हूँ, मैं अभी फ़ोन करती हूँ, शायद कुछ काम आ गया होगा इसीलिए लेट हो गए हैं, वरना तो मुझसे कहा था कि वो जल्द ही आ जाएंगे। अरे बेटा, आज से तुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस तू तो सारा दिन आराम ही करना, काम की ज़्यादा टेंशन न लेना। वो है ना रेखा, वो ही सारा काम करेगी घर का। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहें, मैं दीपक को फ़ोन करती हूँ। ठीक है बेटा, इतना मैं रेखा के साथ मिलकर थोड़ा घर का काम निपटा लेती हूँ। अरे दीपक, आप कहाँ हैं? मैं आपका कितनी देर से वेट कर रही हूँ, आपको मालूम है ना। अरे बस आने ही वाला हूँ, ऑफिस में थोड़ा सा काम आ गया था इसीलिए लेट हो गया। अभी डॉक्टर की कॉल आई थी, तुम जल्दी से तैयार रहना। अरे दीपक, मैं तो तैयार ही हूँ कब से, आप ही का वेट कर रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम घर के बाहर आ जाओ, मैं वहीं से तुम्हें पिक कर लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अब मुझे जल्दी से जाना होगा, दीपक आने ही वाले हैं। अरे बैग भी साथ लेकर जाती हूँ, इसी में मैंने अपने सारे अल्ट्रासाउंड रखे हैं, जो भी रिपोर्ट देखेंगी डॉक्टर साहिबा देख लेंगी। अरे अब तो हॉस्पिटल में जाना आना लगा ही रहेगा। सारा काम निपटा दिया है मैंने, खाना भी बना दिया है, ये माँ जी न जाने कहाँ गई। अरे बहू, तुझे मालूम है तेरी जेठानी माँ बनने वाली है। क्या माँ जी, ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे कुछ मैं खाने में मीठा ही बना लेती, सबका मुंह मीठा करा देती। अरे आज तो मिठाइयाँ बांटने का दिन है। हाँ बहू, लेकिन मुझे भी अभी ही पता चला है ना। अच्छा माँ जी, आपको आज ही मालूम पड़ा है? अरे ये तो खुशी की बात थी ना, इसमें कौन सी छुपाने वाली बात थी? अरे अब ये सब बातें छोड़ो बेटा, लेकिन अब एक बात का ख्याल रखना होगा, सारा काम तुम्हें ही देखना होगा बेटा, क्योंकि अब उससे तो ज़्यादा काम होगा नहीं, तो सारी जिम्मेदारियां तुम्ही को निभानी होंगी। हाँ माँ जी, मैं सारा काम कर लूँगी। अरे मैं तो दीदी से 1 गिलास पानी भी नहीं मंगाऊंगी। अरे आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है उन्होंने। अरे इस घर में नन्हा बच्चा आएगा, किलकारियाँ गूंजेंगी, कितना दिल लगेगा ना माँ जी। और हाँ माँ जी, एक बात और, मैं उस बच्चे को अपने आप को चाची नहीं बोलने दूंगी, मैं कहूँगी कि बेटा मैं तेरी छोटी माँ हूँ। हाँ हाँ, जो तेरा मन करे वो तू उससे कहलवा लेना, लेकिन बेटा मैं सोच रही थी कि तू भी कोई खुशखबरी दे देती तो कितना अच्छा लगता ना। अरे मेरा मन तो चाहता है मैं अपने दिलीप के बच्चे भी अपनी गोद में खिलाऊं। हाँ माँ जी, लेकिन ये सब कुछ तो नसीब का खेल है ना, शायद मेरे नसीब में बच्चे नहीं हैं माँ जी। अरे ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया जो तूने मुंह बना लिया? बस मैंने इतना ही तो कहा है कि मैं अपने छोटे बेटे के बच्चे भी खिलाना चाहती हूँ, तू तो मुंह बनाकर खड़ी हो गई है। अरे आज खुशी का दिन है, ये अपनी मनहूसियत मत फैला, बोल रही हूँ मैं तुझसे। माँ जी, मैं क्यों मनहूसियत दिखाऊंगी भला? अरे माँ जी, मेरे लिए भी तो इतनी ही खुशी है ना जितनी कि जेठानी के लिए। माँ जी, मैं आज से सारा काम खुद ही कर लूंगी। अरे बहू के आने से पहले पहले ये अपना मूड अच्छा कर ले, बोल रही हूँ, वरना वो कहेगी कि मेरे बच्चे को देखकर जल रही है। ठीक है माँ जी, काश मैं भी माँ बन पाती तो आज माँ जी मुझे ये सब नहीं सुनाती। क्या मैं वाकई मनहूस हूँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? लेकिन कोई नहीं, मैं आज से दीदी की देखभाल में कोई भी कमी नहीं होने दूंगी, जो मुझसे होगा वो मैं सब करूंगी। अरे ये बहू समझती क्या है अपने आप को, मनहूस कहीं की।
अरे दीपक बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? अरे माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि आपका बेबी एकदम से हेल्दी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा बेटा, डॉक्टर ने और कुछ भी बोला है? अरे नहीं नहीं माँ जी, और डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला। डॉक्टर बोल रहा था कि जितना हो सके इतना आराम करना और ज्यादा चलना फिरना मत। क्या डॉक्टर ने ऐसा भी बोला? लेकिन कब? अरे हाँ बेटा, बोला होगा। अरे वो होने वाले बच्चे की माँ को ही तो बताएगा ना, ये तुझसे ही सारी बातें कर लेगा। हाँ माँ जी, मुझसे ही तो कहेगा डॉक्टर, और क्या तुमसे कहेगा क्या? अरे डॉक्टर बोल रहा था ज्यादा काम मत करना। लेकिन मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने, ये झूठ क्यों बोल रही है? अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, जरा थोड़ा सारा काम है मुझको, मैं बस अभी आता हूँ। अरे बेटा, तुझे घर का काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तू तो बस आराम कर। अरे मैं तो चाहती थी अपने दिलीप के बच्चे भी खिलाऊं, लेकिन उससे अगर कुछ बोलो तो वो तो मुंह फैला लेती है, मनहूस कहीं की। अरे माँ जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस घर का वारिस ला रही हूँ ना। अरे हाँ बेटा, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या माँ जी? अरे मेरे उस बेटे के बच्चे भी मुझे खिलाने हैं, अब मैं क्या ही करूँ उस लड़की का? एक काम करती हूँ, किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मेरे बच्चे का क्या होगा फिर? अरे सारी जजात तो फिर बढ़ जाएगी ना, मेरे बच्चे को क्या मिलेगा? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। अरे दीदी, आ गई आप? कुछ काम था क्या राखी? अरे नहीं दीदी, बस मैं तो आपकी तबीयत का पूछने आई थी। क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया? अरे कुछ नहीं, बस बोल रहा था कि ज़्यादा काम मत करना, बस आराम करना। तुम तो जितना रेस्ट करोगी बच्चे के लिए उतना ही अच्छा है। तो दीदी तुम्हें काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अरे बिल्कुल तुम्हारी छोटी बहन की तरह हूँ, और तुम मेरी बड़ी बहन की तरह। मैं अपनी बड़ी बहन से भला क्यों काम कराऊंगी? हाँ वही तो राखी, वो माँ जी कह रही थी कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगी तुझको। क्या ऐसा बोला माँ जी ने? अगर वो चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी। लेकिन अरे दीदी, जब माँ जी कह रही हैं तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है भला? मैं भी यही चाहती हूँ। अरे कौन नहीं चाहता कि उसकी औलाद ना हो? हाँ, जब माँ जी बोल रही हैं तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? एक काम कर, मुझे बहुत ही ज़्यादा थकन हो रही है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर कल सुबह बात करेंगे। ठीक है दीदी, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सारा दिन हो गया है काम करते हुए। ये क्या, ये तो माँ जी का कहना मानने के लिए तैयार है, अभी थोड़े दिनों पहले मना कर रही थी। अब मैं ऐसा क्या करूँ जो ये डॉक्टर के पास ना जाए? अरे लगता है माँ जी और छोटी डॉक्टर के पास गए हैं। अरे बहन जी, क्या ये दीपक का ही घर है? हाँ हाँ, उन्हीं का घर है। आप कौन हैं? किसने बुलाया है आपको? अरे आप तो ऐसे चौंक गई। अरे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आपकी सासू माँ ने बुलाया है अपनी बहू के चेकअप के लिए। बोल रही थी कि उनकी बहू को मना कर दिया है कि वह माँ नहीं बन सकती, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं उनके हस्बैंड का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, हम दोनों एक साथ ही एक ही स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं सोच रही थी कि शायद वो हॉस्पिटल गई हुई है। अरे नहीं, उन्होंने ही तो मुझे अभी कॉल किया था, बस बोल रही थी जल्दी ही आ जाओ। क्या वो इसी वाले रूम में है क्या? हाँ इसी वाले रूम में है। लेकिन मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही परेशान हैं, आखिर क्या बात है, मुझे बता सकती हो तुम? नहीं डॉक्टर साहब, मैं बोल रही थी कि आप मेरा एक काम कर दोगे क्या? काम? बोलो कौन सा काम? डॉक्टर साहब, मैं बोल रही थी कि कुछ पैसे लेकर क्या तुम ये नहीं बोल सकते कि ये माँ नहीं बन सकती? क्या क्या बोल रही हो तुम? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ भला? हाँ डॉक्टर साहब, मान जाइए ना प्लीज़, मैं आपको आपकी मुंह बोली कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या लेना चाहोगे आप? क्या? कितने पैसे दोगी तुम मुझको? जितना तुम बोलो डॉक्टर साहब, मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। अरे इतने पैसे देने के लिए तैयार है, इससे अच्छा मौका हाथ नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मैं जो तुम कहती हो करने के लिए तैयार हूँ। क्या डॉक्टर साहब? तो आपके पैसे आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है। अरे ये डॉक्टर तो एकदम बिकाऊ निकला, थोड़े इमोशनल होकर मैंने क्या कहा ये तो एकदम से मान गया। अब जल्दी से चलकर देखती हूँ।
आइए डॉक्टर साहब, देखकर बताइए मेरी बहू को। डॉक्टर साहब अच्छे से देखिएगा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, बड़ा भरोसा करके मैंने आपको बुलाया है। अरे मैं भी तो आपके एक फ़ोन पर चला आया। आखिर मेरे अच्छे दोस्त की बेटे की बहू है ना, इसलिए मैं आया हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये माँ नहीं बन सकती। क्या डॉक्टर साहब? लेकिन आप तो बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं। आप तो लाखों पेशेंट का इलाज करते हैं ना, तो ये कैसे हो सकता है? सॉरी भाभी, माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये माँ नहीं बन सकती। मैं चलता हूँ। माँ जी, मैं बोल रही थी ना आपसे, बस ये सब सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, इसीलिए मैं आपसे मना कर रही थी। हाँ बेटा, तू सही कह रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। ये ठेस तुझे मेरी वजह से पहुंची है। आज के बाद मैं किसी भी डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगी। अरे छोटी, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? क्या बोला डॉक्टर ने? दीदी, डॉक्टर क्या ही बोलेगा भला, वही जो सब कहते हैं, मैं माँ नहीं बन सकती। सब मेरी गलती है। इसने तो मुझे कहा था, लेकिन मैं ही नहीं मानी। एक बार फिर से मैंने इससे ठेस पहुंचा दी। मुझे माफ़ कर दे बेटा। नहीं माँ जी, इसमें माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात है? आप तो अच्छा ही चाहती हैं मेरा। आखिर मेरी किस्मत है ना ये। अरे तुम दोनों इतनी मायूस क्यों हो रही हो? मेरा बच्चा है ना, मेरे बच्चे को तुम अपना ही मानना। अरे आखिर तुम चाची हो उसकी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये सब करना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था, वरना मेरे लड्डू की सारी जायदाद बढ़ जाती। हाँ, बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। तू अपना दिल थोड़ा मत कर। इसका बच्चा है ना, तू उसे ही अपना प्यार दे देना। हाँ माँ जी, वो बच्चा इसका भी उतना ही होगा जितना कि मेरा। अरे वो थोड़ी ना कोई गैर है। फ्रेंड्स, कमेंट कर कर बताओ मुझको, आखिर मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। मेरी जेठानी ही मेरी दुश्मन बन गई हैं और मैं उन्हें अपनी दीदी मानती हूँ, बड़ी बहन मानती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट्स करो प्लीज़।